हेलो हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल ज्ञान जीएस में। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, यानी कि नंबर सिस्टम के हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए जो इसका बेसिक है, नंबर सिस्टम का जो हमारा बेसिक है वो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और आपने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं, आपने अपना सही से रिप्लाई भी बताया है कि ऐसा ठीक है, आपने बताया। तो गाइज उसके हिसाब से आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उसी के जो पैटर्न हमने आपको कल बताया था उसी हिसाब से कुछ क्वेश्चन से लेके आए, बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमारा पेट का एग्जाम होने वाला है उसी के हिसाब से क्वेश्चन से लेके आए हैं। तो आइए आज हम उन क्वेश्चंस को करते हैं और सही से समझते हैं, ठीक है। इस तो गाइस ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है, जो हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेट में आते हैं। उसी के हिसाब से क्वेश्चन हमने जो है सभी क्वेश्चन सेट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न हमको बतानी है। जैसे कि पहली हमारी भिन्न जो हमको गिवन है गाइस, वो है 6/7, और दूसरी है 5/6, और तीसरी हमारी है 7/8, और हमारी कौन सी है, 4/5। तो ये जो हमको भिन्न दिए हैं, तो हमको ये बताना है कि इस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। लेकिन चलो, इसमें हमारा क्वेश्चन तो ये हमको गिवन है कि हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी जा रही है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमसे सबसे छोटी भिन्न भी पूछी जा सकती है ना। ये भी हो सकता है। फिर एक और भी क्वेश्चन, हमारे दो इसमें क्वेश्चन और बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी कि घटते क्रम में लगाइए, या फिर असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लगाइए। तो ये यहाँ पे लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे भिन्न से। तो लेकिन हमको ये आना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम पहले आपको बेसिक बताते हैं कि हमारा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हम सभी इसमें जितने भी हमारे चारों पॉइंट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जब कभी भी भिन्न हमको बहुत अच्छे से देखनी होती, जैसे हमारे सामने भिन्न आती है, क्वेश्चन आता है, तो हमको इसमें एक अच्छे से बहुत अपने हिसाब से देखना है कि कभी कभी क्या होता है कि इनमें जो अंतर हमारा होता है, जो ऊपर वाला हमारा क्या होता है गाइस, ये हमारा होता है अंश, ठीक है। और नीचे वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है हर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इनमें अंतर समान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनमें अंतर समान होता है। जैसे ही हमारे लिए जब उसमें भिन्न में अंतर समान होता है अंश और हर में, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। ये ट्रिक होती है, जैसे कि आप जैसे क्वेश्चन देखते हो तो पहले ये नजर जरूर डाल लेनी है हमको क्वेश्चन पे, क्या इसमें अंतर समान तो नहीं है। जैसे आप देख लीजिए भाई, 6 और 7 में 1 का अंतर है, जाहिर सी बात है इसमें भी 1 का अंतर है। और ऐसे ही हमारा क्या है, 5/7, तो इसमें भी हमारा 1 का अंतर है। 7/8 इसमें भी हमारा 1 का अंतर है। और 4/5 इसमें भी 1 का, यानी जब सब में हमें अंतर 1 मिल गया, तो हम कैसे पहचान लेंगे तुरंत कि हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। जैसे ही आपको अंतर 1 मिल गया, तो अब आप क्या देखेंगे कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, तो हमारी भिन्न वो ऑटोमेटिक सबसे बड़ी होगी। अच्छा, क्यों होगी, उसका रीजन है, जब जिसका अंश बड़ा होगा तो उसका भागफल भी बड़ा होगा, और जिसका भागफल बड़ा होगा तो वो हमारा जो है भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यही तरीका है। अब यहाँ पे आप देखिए भाई, हमारा यहाँ पे कितना है, ये 6 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा कितना है 7, ये हमारा कितना है 4 है। तो इस भिन्न में आप देखिए सबसे बड़ा अंश जो है वो किस भिन्न का है, वो 7 है, यानी जो 7/8 है, इसमें हमारा 7 जो है वो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा। तो ये हमारी भिन्न जो है सबसे बड़ी हो जाएगी। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा जो डी ऑप्शन है ये वाला इसमें सही हो जाएगा। तो ऐसे हम देखते हैं जब हमारा भिन्न में अंश और हर का अंतर समान होता है, तो ये हमको बहुत अच्छे से देखना है। अगर आप वैसे करोगे, जैसे कि भाग करके करोगे, तो ऐसा नहीं होता, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं करा जाता। अगर ऐसे करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि वो बंदा ऐसे नहीं करेगा। अगर आपने चीजें नहीं सीखी हैं, आप हमारे साथ बने रहें, इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे, हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नंबर सिस्टम से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं गाइस। बट ये है कि आप मेरे साथ बने रहें और कमेंट जो है अपना जो उसमें रिप्लाई करते रहें, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने ये देख लिया। अच्छा, अगर अब यहाँ पे बात बनती है, एक तो हमारा एक टाइप का क्वेश्चन पहला हो गया। अब आता है कि ये बताइए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो उसको हम क्या देखेंगे। अब जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, तो वो भिन्न हमारी ऑटोमेटिक सबसे छोटी हो जाएगी। जैसे कि 4/5, ये भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। चाहे आप अगर आपको ऐसे लग रहा कि ऐसे नहीं होगा, अगर आपको लग रहा है तो आप जो है इसको भाग करके भी देख सकते हो, पता चल जाएगा कि हाँ सर ने सही बताया है, और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उसमें। लेकिन ये ट्रिक है कि ऐसे हमको तुरंत जो है क्वेश्चन को पकड़ लेना है। अब उसके बाद में भाई दोस्त सबसे बड़ी ये हो जाती है और सबसे छोटी ये हो जाती है।
ये हो गया इस टाइप का। अब हमने आपको जो बताया तीसरा टाइप, वो बताया था असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, जो यानी कि पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये हमारी 4/5 जो है गाइस वो सबसे छोटी होगी। उसके बाद में अब देखो, जो हमारा ये 4, उसके बाद कौन सा है 5, ठीक है, ये सबसे छोटी, फिर उसके बाद में 5/6, ये जो है ये हमारी हो जाएगी फिर इससे बड़ी। उसके बाद में आता है कौन सा, 6 आता है, 6 बटे कितनी हमारी 7 है, ये इससे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में कौन सी आती है 7/8, ठीक है, ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी और ये भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। ये हमारा ऑर्डर गाइस कौन सा, ये हमारा जो ऑर्डर लगा है ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर आप इसको इस साइड से ऐसे देखेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। ये गाइस हमने आपको इसमें चारों प्रकार के क्वेश्चन जैसे बनते हैं हमारे भिन्न से, वो हमने आपको बता दी एक सिंपल भिन्न लेके। अच्छा, फिर एक तरीका ये होता है जब हमारे क्या होता है, जब इसमें अंतर समान होता है अंश और हर में, लेकिन जब अंतर समान नहीं होता है तो फिर हम कैसे करते हैं, वो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा बिल्कुल, ठीक है। चलो एक सेकंड पीछे आते हैं, क्वेश्चन हमारा पीछे है, ये वाला क्वेश्चन जो है गाइस इसमें हम देख लेते हैं। देखो इसमें क्या अंतर समान है, बिल्कुल नहीं है, आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, इसमें जो है अंश और हर में अंतर नहीं है, समान अंतर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारा 4 का अंतर है, यहाँ पे अलग अंतर है, यहाँ पे अलग है, तो इस तरीके से क्या है, ये हमारी वो भिन्न नहीं है जो पहले वाली थी। अब इसमें क्या पूछा गया हमसे, निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। अब छोटी भिन्न हमको बताना है, अब हम कैसे बता पाएंगे, इसमें अंतर भी समान नहीं है अंश और हर में, तो हम कैसे बताएंगे। तो इसका तरीका होता है जब हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, इस भिन्न को हम ले लेते हैं 9/13, ठीक है, और दूसरी हमारी क्या है 17/26। जब हम इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न फिर सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। किस तरीके से, जो हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका जब हम 13 में 17 गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 130, और 13 सत्ते 91, ठीक है, यानी कि 1 और 9 3 12, और ये हमारा कितना हो जाएगा 221, और ये का इतना आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। तो यानी कि अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमारी ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 17/26 और इंटू 28/39 अगर इसमें कंपेयर करेंगे तो हमारी ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जब अंतर समान नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जिसका अंश बड़ा होगा तो वो भी हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी भिन्न पूछ रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान लगाइए, अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं, इन दोनों भिन्न में अगर कंपेयर करते हैं गाइस 28/39 और 33/52 में, तो आपको लग रहा होगा कि अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका अंश बड़ा हो जाएगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 28 और 29 की, सॉरी 28 और 52 की, 28 और 52 की, इसकी वैल्यू जो है वो किससे ज्यादा आएगी, 39 × 33, इससे वैल्यू इसकी बड़ी आएगी, तो ये हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम तो इस भिन्न को हम पहले ही काट देते हैं, क्योंकि ये बड़ी है, हमसे बड़ी की बात नहीं करेगी, हमसे छोटी की बात करेगी गाइस, तो हम इसको हटा ही देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या बचा है, कौन सी भिन्न बची, 3 भिन्न, हमारे पास अभी 3 भिन्न बची हैं, उन 9/13 और उसके बाद में 17/26, ठीक है, और उसके बाद हमारी बची है 33/52। ये हमारी 3 भिन्न बची हैं। अब इन 3 भिन्नों में हमने बड़ी भिन्न तो निकाल दी, क्यों, हमसे भिन्न बड़ी भिन्न की बात नहीं करिए। अगर बड़ी भिन्न की बात करता गाइस तो हमारा एक ही उसमें आंसर आ जाता, लेकिन बात क्या हमसे छोटी भिन्न करेगी तो हमको ये करना पड़ेगा। अगर बड़ी भिन्न पूछता तो हम ऑटोमेटिक हमारा आंसर 28/39 हो जाता, क्योंकि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अंश इस वाली भिन्न का बड़ा आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमसे छोटी भिन्न पूछी जा रही है, तो हम छोटी भिन्न करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें हमें अगला प्रोसेस करना पड़ेगा। कैसे, हम इसके अंश जो इसके हर हैं, सॉरी जो इसके अंश है ये बराबर कर लेंगे। अब अंश बराबर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको, ये हमारा 52 है, तो हमको क्या करना है, सबको 52 कर लेना है। अगर इसमें हम कितने कर देंगे, अगर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में क्या करेंगे गाइस, हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 4 का। एक सेकेंड,
इसमें हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में दोनों में। अरे इसमें कितना कर देंगे, इसमें हम 2 का कर देंगे। भाई 13 चौकू 52 होता है, और हमारा ऊपर कितना, 9 चौक 36 और 13 चौकू 52, ये हो गया। और 17 दूनी 34 और 26 दूनी 52, ठीक है। और 33/52। अब देखो, अब हमको अंश से मतलब इसमें भिन्न में नहीं, हमको ज्यादा नहीं देखना पड़ता है। हम देखते हैं जो हमारा हर को नहीं, अंश को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 36, 34 और 33। अब आप देखिए किसका अंश सबसे इन तीनों में बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। देखो ये 33 जो है गाइस हमारा सबसे छोटा हो गया, तो यानी कि ये भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी, है ना। तो यहीं पे हमारा आंसर कौन सा लग जाएगा, यहाँ पे 33/52। ठीक है, हमने इस तरीके से छाड़ दिया। कैसे, हमने हर को बराबर कर लिया। अब हम अंश से देख लेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा तो वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो हमारी भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमारा हमने उसको इस तरीके से इसको 28/39 को निकाल दिया, वो तो सबसे बड़ी है। लेकिन हम इन 3 की बात कर रहे हैं। अब इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी होगी, तो हमारी इसमें कौन सी हो जाएगी, 33/52, क्योंकि इसका भी अंश बड़ा है इससे, और 34 भी इससे 33 से बड़ा है। तो इसलिए हम इस तरीके से इसको करते हैं। 2 तरीके का हमने क्वेश्चन आपको बता दी, एक वो वाला बताया और ये बताया। इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको जरूर करना, ठीक है। फिलहाल अब हम देखते हैं और हमारे पास कौन से क्वेश्चन है। जो गाइस ये वाला हमारा क्वेश्चन आया है कि बार वाला। हमने आपको थ्योरी में बार के बारे में बताया था कि जिस नंबर में बार होता है तो वो मतलब किस हिसाब से हम डील करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब हमको ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है गाइस। थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है बार में। अभी रुको, मैं आपको बता रहा हूँ कि बार जो है कहाँ पे किस पे लगा। थोड़ा टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है गाइस, कोई नहीं। देख लेते हैं क्वेश्चन, हम अपने सही से साइड से उतारते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा है पहला हमारा जो है इसमें 0.9, ठीक है। इस पे कोई बार नहीं है। ये टाइपिस्ट में थोड़ी गलती होगी गाइस, कोई नहीं, मैनेज करते हैं, दोस्त है अपने, हो जाता है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में 0.9 हमारा यहाँ पे बार लगा ओनली 9 के ऊपर, ठीक है। फिर हमारा दूसरा जो है, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छा होगा, इसको सही करते हैं, ठीक। गाइस अब देखते हैं अपने। देखो पहला हमारा जो है 0.9, उसके बाद में है 0.9, इसके ऊपर हमारा बार लगा है। और दूसरा हमारा है 0.09, ठीक है। और बार हमारा जो लगा है वो ओनली 9 पे लगा है, ना कि 0 पे भी नहीं लगा है, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं 0.09, और इससे हमारा बार लगा है दोनों पे। इस टाइप का गाइस हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको देखना है कि किस तरीके से हमको इसमें देखना है सबसे बड़ी हमारा कौन सी, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी गाइस, ये हमको देखना है। तो हमने आपको कल बताया था कि जिस नंबर पे बार होता है, अगर हम बार हटाते हैं तो उसके बटे में 9 आ जाता है। अगर हमारा ऊपर 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, जैसे कि अगर हमारा ऐसे मान लेते हैं हम 0.67 है, 2 पे बार लगा है, तो जब ये बार हटेगा गाइस तो हमारा 67/99 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की हो जाता है जब 2 पे बार होता है। अगर 1 पे है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो बार लगा नहीं है, तो इसको हम चाहे तो और कैसे लिख सकते हैं। जब ये 0 हटाएंगे तो हमारा 9/10 हो जाएगा। एक तो हमारा इसको इस फॉर्म में बन जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर हम ये बार हटाएंगे तो 9/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। उसके बाद हम देखते हैं गाइस, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारा बार सिर्फ 1 पे है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है हमारे, तो क्या होगा, ये तो हमारा 9 रहेगा। और उसके बाद में एक हमारा ये इस पे है लगा हुआ पॉइंट, तो हमारा ये 9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पे बार नहीं है तो हम 0 एज इट ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा 1 पे 9 पे बार है तो हमने 1 9 इसे उतार लिया। उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर हमारे 2 नंबर हैं और 2 पे हमारा जो है वो क्या है, बार है, तो यानी हमारे 2 9 नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा ये फॉर्म बनता है जब हम बार हटाते हैं तब, और बार से ये बार हटाने से पहले हमारे इस तरीके का होता है। अब हमको इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो ये भिन्न हमारी, अगर इसको हम कट करेंगे गाइस तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा।
अगर यहाँ पे कट करेंगे हम तो हमारा देखो यहाँ पे तो हमारा ये 0.9 ही रहेगा, चलो इसको हम ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना होगा 1/10 हो जाएगा, ये पता चल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे हमारा ऊपर 1 रहेगा, नीचे हमारे 11 आ जाएंगे। अब आप देखिए इसमें आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है। देखो सबसे बड़ा ना तो ये है और ना तो ये है और ना तो ये है, बट हमारा एक जो है वो सबसे बड़ा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे ऐसा कौन सा हमको गिवन है जो हमारा सबसे बड़ा है, यानी कि ये वाला जो हमारा जो था ये 0.9 यहाँ पे हम बार लगा, ये नंबर हमारा जो है गाइस सबसे बड़ी है। तो हमने आपको बार के बारे में कल बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा गाइस, फिलहाल कोशिश कीजिए, आपको हमने पूरा बता तो दिया है। अगर तब भी कोई डाउट हो रहा है तो हमारी जो कल वाली क्लास है उसमें हमने आपको बड़ा थ्योरी से सारी चीजें बहुत अच्छे से गाइस बताई हैं, और वहां पे आप जाइए उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा हो गया, हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ठीक है। ये चलो इसको भी आप देख लेते हैं। इसमें हमको बतानी है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसको आप देख लेते हैं। इसमें तो देखो ये तो सिंपल है। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो अंतर है वो समान नहीं है। यहाँ पे तो अंतर सही है, एक यहाँ पर भी एक, बट यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 5 का है, तो यहाँ पे वो तो हमारा फार्मूला लगेगा नहीं कि हम जो सबसे बड़ा अंश हो जाएगा वो कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहे तो इसका दूसरा मेथड है, क्रॉस जो है मल्टीप्लाई करके हम पता कर लेते हैं। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा हमारे यहाँ पर, देखो ये हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो है फार्मूला है, मतलब इससे पता करना है, ये सबसे बेस्ट है। जो छोटे नंबर्स होते हैं में उसमें बहुत जल्दी पता चल जाता है, बड़े नंबर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट जो हमारा छोटे नंबर्स होते हैं इनमें गाइस हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या फिर हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हमें ये क्रॉस वाला था बहुत अच्छे से याद रखना है। जो हमने आपको बताया था कि जब हमारा अंतर अंश और हर में समान होता है तो वो कभी कभी होता है जब क्वेश्चन जो ऐसा मिलता है, लेकिन मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता, लेकिन हमको वही पता होना चाहिए। वो अगर पता है तो वो क्वेश्चन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी कर दोगे उसके। लेकिन ये तरीका हमारा कॉमन है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 6, यहाँ पे हमारा 7, यानी कि ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारा 6, अगर इसकी करेंगे तो ये 6 होगा, यहाँ पे 15 होगा, तो यानी ये भिन्न बड़ी हो जाएगी इससे। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा 20 हो जाएगा, ये हमारा 18, यानी कि 5/6, और यहाँ 5/6 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। चाहे आप इसको वैसे भी करके देख सकते हैं जैसे करते नहीं अपने बात, उस तरीके से। जैसे हमारा 2 है, सॉरी एक सेकेंड, जैसे हमारा ये 2 है और हमने इसको जो है वो 7 से किया तो हम पॉइंट करके 0 लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम भी आप करके दे सकते हो। जिसका भागफल बड़ा आएगा वो हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिसका भागफल छोटा होगा वो भिन्न हमारी छोटी हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं किया जाता, अगर ऐसे करोगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में गाइस होता नहीं है हम इस तरीके से करें। बट ये हमको अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगले हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो अब गाइस हमने थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, वो हमारे भिन्न वाले क्वेश्चन हो गए, 12 वाला भी हमने आपको बताया। ये क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि कैसे हम चीज को क्या नाम विभाज्य करते हैं, कैसे काटते हैं, वो थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। यानी कि डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो होगा कि जिसको हिंदी में कहते हैं कौन सा, विभाज्य है कि संख्या कौन सी किससे कट रही है, क्या नियम होते हैं उसके, ठीक है, वो देख लेते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। पहली बात तो 6 अंक होना चाहिए उसमें, और वो सबसे छोटी होना चाहिए। अगर गाइस हम आपसे कहें, चलो ये तो यहाँ पे 6 अंकों की बात हो रही है, अगर हम आपसे ये कहें कि आप हमें ये बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कैसे लिखोगे गाइस। सिंपल सी बात है, जब उसने 5 अंक बोले तो 5 अंक तो उसमें होंगे, लेकिन क्या करेंगे हम, कैसे लिख लेंगे, एक के आगे 4 0 लगा देंगे, तो 5 अंक हमारे इसमें हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर हम आपसे यहीं पे कहते हैं कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो कोई नहीं, इसमें आप जो है 5 9 लिख दीजिए। एक सेकंड गाइस, हाँ गाइस, चलो हम अब देखते हैं अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा लाइट का भी गाइस थोड़ा बीच में इशू हो गया था, लाइट चली गई, कोई नहीं, अब हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। यानी कि हमको इस ऑप्शन, चारों हमको जो ऑप्शन गाइस गिवन है, इन चारों ऑप्शन हमको ये देखना है कि जो 108 से तो पूरी कट जाए, और क्या है वो छोटी भी हो और उसमें 6 अंक भी हो। आप देखते हैं 6 अंक किसमें है भाई,
1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक लास्ट हमें लग रहा है सभी में है। तो इसमें भी 6 अंक हैं, इसमें भी 6 अंक हैं, यानी कि सभी में 6 अंक हैं। अब जब सभी में 6 अंक है तो अब हम कैसे करेंगे इसको? पहली बात तो ये गाइस हमको पता होना चाहिए कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे हम निकालते हैं, कौन सी होती है, या फिर 5 अंकों की कौन सी होती है, या फिर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये भी हमको पता होना चाहिए। चलो गाइस हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये, कभी भी अगर हमसे पूछा जाए कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, 1 के आगे 5 जीरो लगा देंगे। ये 5 जीरो हो गए गाइस, यानी कि अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6, अभी हमारे 6 अंक हो गए इसमें, तो ये हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और अगर हम बात करें कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे? इसमें 6 9 लगा देंगे, ये इस तरीके से। कभी भी हमसे सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूछी जाए तो हम 0 लगा के सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं, और 9 को हम लगा के सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो ये शायद गाइज आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आपको यहाँ पे जानकारी गाइज मिल गई होगी। चलो फिलहाल अब हम देखते हैं कि हमको इस क्वेश्चन को कैसे करना है गाइज, ठीक है। सेकंड थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखना है, यानी कि हमको इसमें पता होना चाहिए विभाज्य का रूल, यानी कि जो हम करना डिविजिबिलिटी रूल हमको पता होना चाहिए यहाँ पे गाइस। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि हमारा 108 है, यानी कि 108 से हमको कटना चाहिए। अब 108 हमारा कैसे बनता है, जरा हम इसमें संख्याओं से खेलते हैं। जैसे हमने आपको कल संख्याओं के बारे में सारा बहुत अच्छे से डिटेल बताई थी, तो वो हमने इसीलिए बताई थी गाइस कि आपको आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो संख्या से हम बहुत अच्छी से उसको समझेंगे और क्वेश्चन को बहुत अच्छी उसको सॉल्व कर देंगे बहुत अच्छे से। जैसे कि ये हमारा 108 है। अब 108 कैसे बनता है गाइस? 12 नेमा 108 ये बनता है, यानी कि इसमें 12 भी है और 9 भी है, यानी कि जो संख्या अगर हमारी 9 से कट रही है, इन ऑप्शंस को हम देखते हैं पहले। हालांकि जो मेथड इसका है, जो चलता है मेथड, जो इसमें बुक्स में गाइस मिल जाएगा, कैसे कि वो भाग करेंगे इसको, है ना, 6 अंकों की संख्या लेंगे, फिर 108 से भाग करेंगे, तब कहीं जाके आप निकाल पाएंगे कि हाँ भाई हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन है। बट अगर ऐसे करो गाइस तो फिर बेकार है, क्योंकि फिर वो आपको बहुत टाइम लगेगा उसमें ना। हाँ, हालांकि अगर आपको सीखना है तो हम आपको बता दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले हम आपको वो चीज बताना चाह रहे हैं जो आपके माइंड में हिट करना चाहिए कि हमको ये क्वेश्चन ऐसे करना है। ये क्वेश्चन नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, तो हमको ये माइंड में हमारे पहले फीड होना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमको ऐसे करना है। हाँ, अगर बाई चांस नहीं आ पा रहा दिमाग में, तो आप वो मेथड यूज करेंगे जो आपको बुक्स में गिवन है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हमारा जो दायित्व है, जो हमारा एक हक बर्रा फर्ज है कि हम आपको वो चीजें बताएं जो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को जल्दी कर पाए सबसे पहले। तो यानी कि इसमें 12 भी है और 9 भी है, जो संख्या हमारी 9 से कट जाएगी वो संख्या हमारी 108 से भी कटेगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब 9 से कटने का रूल क्या होता है? ये आपको डिविजिबिलिटी रूल हमने शायद हो सकता भी नहीं बताया, लेकिन हम कभी किसी टाइम आपको बता देंगे, लेकिन हम 9 का तो आपको बता ही दे रहे हैं। अगर कोई संख्या कितनी बड़ी संख्या है, अगर वो कह रहा है कि बताइए 9 से जो है डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो कैसे चेक करेंगे? आपको उस संख्या को, पूरी संख्या को भाग नहीं देना है। पूरी संख्या से भाग करेंगे तो कोई फायदा नहीं फिर पढ़ने से। आपको कैसे करना है, वो जो संख्या आपको गिवन है, आप उस संख्या के अंकों का योग कर लेंगे। अगर वो योग 9 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी, आपको पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है। ताकि हम पूरी संख्या लिखे, जैसे मान लो कोई संख्या है, ये आपको संख्या है 6, जो 12 है, 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब ये आपसे ये कहा जाए कि बताइए भाई ये संख्या क्या 9 से कटेगी, तो क्या आप इसको ऐसे करोगे? अगर ऐसे गाइज करोगे चेक तो फिर रहने दो, नहीं हो पाएगा एग्जाम। ऐसे नहीं करना है, हमको क्या करना है, फटाक से देखना है। हम जो संख्या हमको गिवन है इसके हम अंकों का योग करेंगे। कैसे योग करेंगे आप देख लीजिए। आप अगर योग 9 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 9 से कटेगी, फिर हमको ये संख्या चेक करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। जैसे कि भाई हमारा कितना है, ये हमारा 2 1 3 और 6 3 9, ये कट गया, इसको हम हटा देंगे। हमको अब देखो ऐड करने का भी तरीका है, आप पूरी एक संग ऐड ना करो, अगर पूरी करो तो उसमें टाइम लगेगा। आप क्या करेंगे, टुकड़ों में ऐड कर लो। जैसे कि 2 1 3 3 हो गया, 6 और 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, हटा दो इसको। अब यहाँ पे आ जाते हैं 8 7 15, 15 से कितना हो जाएगा हमारा 21। क्या 21 कटेगा 9 से? नहीं कटेगा। तो यानी कि ये संख्या हमारी जो है वो 9 से नहीं कटेगी। ये तरीका होता है, इस तरीके हम इसको चेक करते हैं। अब ऐसे ही इसमें देख लेते हैं। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, अगर जो ऑप्शन 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे कि पहला ऑप्शन, हम इनके अंकों का योग करेंगे, 4 ही तो आएगा, 4 के 9 से कटता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कटता है। क्या आप देखो यहाँ पे 4 और ये एक 5, यहाँ पे 5 आ रहा अंकों का योग,
क्या ये कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। अच्छा यहाँ पे 6 और 7 आ रहा है, क्या 7 हमारा 9 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम ये ऑप्शन देखते हैं, 8 और 9, 9 से 9 कटता है? बिल्कुल कटता है, यानी हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे हमको करना होता है क्वेश्चन गाइस, ऐसे हमको डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना होता है, इस तरीके से हमको पता होना चाहिए। अच्छा अगर अब आपको वो वाला तरीका सीखना है जो बुक्स में आपको गिवन है, वो भी सीख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो वो आप कैसे करेंगे? पहले हमसे बोला है उसमें कि भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 अंक वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि 1 के 0 5, 1 के आगे 5 जीरो लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको 108 से भाग करेंगे, 108 से हम क्या करें, भाग करेंगे। अब देखते हैं हमारा भाग कौन सा जाएगा, इसमें 9 जाएगा हमारा भागफल पहला, यानी कि 9 अट्ठे 72 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, और 9 एकम 9। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमारा 8 जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा इस, यहाँ पे हमारा 9 बचा, यानी कि 2 आ जाएगा। अब 0 उतार लेंगे हम यहाँ पे, अब 0 उतारा तो बताओ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 तो आएगा नहीं, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 हमारा बाहर जाएगा, यानी कि 2 अट्ठो 16 और 2 एकम 2, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। 4 के बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा 7, यानी कि 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 फिर हमने उतार लिया। अब बताओ कितना बार जाएगा हमारा, यहाँ पर 6 तो जाएगा नहीं, 6 तो 48 हो जाएगा, और ये यानी ज़्यादा हो जाएगा 8, तो हमारा कितना 5 जाएगा, ठीक है, 5 गया। अब 5 अट्ठो 40 और 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पे हमारा आ गया 100। अब जो शेषफल हमारा आता है, इस शेषफल को हमको इसमें से घटाना होता है, इसमें से जो हमारा संख्या हमको गिवन होती है, जिसको यानी कि जो हमारा भाजक होता है, इस भाजक से हमको 100 घटाना होता है। जब हम भाजक में से यानी कि 108 में से 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 8 बचेगा। इस 8 को हमको इसमें ऐड करना होता है, जो हमारी संख्या होती है 6 अंकों वाली, यानी कि ये हो गई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 8 को, अब ये संख्या निकल के आती है। आप ऐसे करोगे गाइस, या फिर आप ऐसे करोगे? अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता तो है, लेकिन उसको यूज भी कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। तो यूज हमने कर रहा है गाइस, आपको बताया कि आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि 9 आ रहा है, तो जो संख्या हमारी 9 से कटेगी वो हमारी संख्या भी पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो ये गाइस हमने आपको ये एक जो तरीका होता है वो बताया, और जो हमारा शॉर्ट तरीका होता है वो भी हमने आपको बताया, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन गाइस, देखते हैं हम कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा बड़ा लग रहा है, यार कौन सी संख्या, पहले उसको 121 से करो, फिर शेषफल इतना आएगा, फिर उसके बाद में उसी संख्या को 11 से करो, तो ये चीजें नहीं करनी है। हालांकि है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन हमको करना कैसा है, हमको पहले ही बात इससे मतलब नहीं है, हम इस संख्या से मतलब नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, इन दो लास्ट वाली संख्याओं को लेते हैं, और इनको लेने के बाद क्या करेंगे, हम 25 को भाग करेंगे कितने से, 11 से, जो हमारा यानी 11 से विभाज्य जो शेषफल होता है ये वाला, इस शेषफल को हम 11 से भाग कर देंगे। जब हम 11 से इसको भाग करेंगे तो कितना हमारा आएगा शेषफल, 4 आ जाएगा, है ना, यानी कि 11 दूनी 22, सॉरी कितना आ जाएगा हमारा निकल के, 3 आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 3 25, ठीक है, यानी कि 3 आएगा, तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपल से ऐसा करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से ठीक है पढ़ लो, लेकिन हमको 121 का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप चक्कर में करोगे अरे भाई इसको भी कर लो तो नहीं हो पाएगा। सिंपल आप देखिए जो हमारा शेषफल आया है इसका, और दूसरा हमारा जो है इसमें बोला गया कि इससे विभाजित करते हैं, तो हम इन दोनों संख्याओं को उठाएंगे और इनसे हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद में जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे हमारा देखो ये वाला क्वेश्चन है, किसी संख्या को हम 899 से भाग देने पर शेषफल आता है कितना, 63, और यदि उस संख्या को 29 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा। तो अब आपको क्या करना, इस संख्या से मतलब आपको बिल्कुल नहीं है, आप बड़ी संख्या देख के डर जा रहे हैं कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं, इसको हटा दो। अब आप क्या करोगे, इसको लोगे 63 को, और हमको क्या करना है 29 लेना है, और इस 29 से जो है इसको भाग कर दे रहा है, तो कितना हमारा जाएगा बताओ, हमारा इसमें बार कितना जाएगा, 3 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 में 27 है ना, और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि यानी हमारा 2 बार चला जाएगा, ठीक है, 2 से कर लेंगे, 2 ने 18 और 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8 5 13, ये 5 आ गया। तो अब देख लीजिए जो हमारा शेषफल आया वो ना शेषफल प्राप्त होगा, यानी कि 5। इस तरीके से हमको ये करना होता है गाइस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, जब मिले तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, सर ने कैसे बताया वो आपको याद रखना है और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर देना, ठीक है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसमें लिखा है भाजक भागफल का 25 गुना है। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये चीजें थोड़ी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई संख्या हमारी इसी टाइप से हमको गिनना है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है, और ये हमारा हम कुछ भी मान लेते हैं, यानी कि इसको a मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये जो हमारा गाइज यहाँ पे जो नंबर होता है ये हमारा होता है भाजक। ठीक है, क्योंकि गाइज इससे क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको पूरा बता दे रहे हैं, इसका फार्मूला क्या होता है वो भी हम आपको बता देंगे, जिससे कि आपसे कभी क्वेश्चन मिले ऐसा ना हो अलग टाइप क्वेश्चन हो तब भी आप कर पाएंगे। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे जो z होता है ये गाइज होता है भागफल। क्या होता है हमारा भागफल, और ये हमारा होता है भाज्य, और ये हमारा होता है शेषफल। ये तो सब ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी चीजें होती हैं तीनों। अगर इसका हम फार्मूला बनाएं तो ये फार्मूला हमको जो है वो मिल जाता है, हालांकि कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, देख लेते हैं उसको। यानी कि हमारा जो फार्मूला होता है वो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ये ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा, और प्लस हो जाएगा शेषफल। शेषफल, तो ये हमारा एक फार्मूला होता है, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जिसको ये क्वेश्चन अपने ये जो फार्मूला है काम में आ जाता है। कभी भी क्वेश्चन हमको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन मिल जाता है इस फार्मूले पे, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो पैट का है, हालांकि मैथ इतना टफ नहीं आता, लेकिन जो ग्राफ आता है वो थोड़ा अच्छा लेवल का आता है, वो भी गाइस हम आपको कराएंगे बहुत ही अच्छे मेथड से, इजी तरीके से। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे जो आते हैं 5 नंबर का इस टाइप के, तो वो हम देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट इसी फार्मूले पे क्वेश्चन बन जाता है, तो हमने सोचा आपको बताते चले। ठीक है, अब ये चीज हमारी होगी, चलो इसको एक बार हम जो है मिटा देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने आपको भाजक जितने भी इसके टर्म होते हैं सभी हमने गाइज आपको बता दिए हैं। अब इसने बोला कि भाजक जो भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो आपको इसका भाज्य बताना है, यानी कि बीच वाला नंबर है भाज्य बताना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, भाजक जो है भागफल का, और भागफल हमको कितना है गाइज दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में गिवन है हमको, ये हमारा है भागफल। भागफल हमको दिया है कितना 16, और हमसे बोला है कि जो भाजक है गाइज वो कितना है, इसका कितना है 25 गुना है, यानी कि 16 इंटू 25 कितना हो जाएगा 400। ठीक है, ये हमको गिवन है। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल के आता है 4। ठीक है, ये हमारा हो गया, यानी कि ये हमको मिल गया भाजक। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है और हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमने भाजक निकाल लिया। फिर बोला है कि जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, यानी कि भाजक जो भाजक है वो शेषफल का, यानी कि शेषफल का 5 गुना का मतलब गुणा। ठीक है, शेषफल में गुणा हो गई, और कितना है भाजक। ठीक है, ये जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, दोनों बराबर कर दी। अब इसको हम कट कर लेंगे, यानी कि 5 8 40, यानी कि जो शेषफल यहां से गाइज हमको कितना मिल गया, वो मिल गया हमको 80। ठीक है, बस देखो हमको क्या क्या मिल गया, हमको यहाँ पे भागफल गिवन था क्वेश्चन में, भाजक मिल गया, शेषफल मिल गया। अब हमको पूछ के आराम से भाज पूछ रहा है, बस हम फार्मूला लगा देंगे वो वाला, यानी कि भाज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल। ये हमारा गाइस ब्रैकेट में होता है, इसको याद रख, बहुत अच्छे से देखना है। और फिर हमारा क्या आता है शेषफल। ठीक है, शेषफल आता है। अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यू रख देंगे, यानी भाजक कितना हमारा, भाजक हमारा है 400। ठीक है, ये हमारा हो गया 400, और इंटू भागफल कितना हमारा 16 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में, और इंटू शेषफल कितना हमको मिला यहाँ से 80। ठीक है, 80 मिल गया, तो इसका मल्टीप्लाई 16 चौको 64, लेकिन 6400 प्लस ये, सॉरी ये हमारा क्या है यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है जी, याद रखना ये प्लस होता है। क्या प्लस हमारा कितना होता है 80, यानी कि 6480 मिल जाएगा। 6480 हमारा निकल के आता है भाज्य। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको करना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं गाइस। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ये आता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे गाइस पैट में रखे हुए। जैसे कि हमारा जो है 49 है और पावर कितनी है 15 माइनस का 1,
किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये हमको इस टाइप क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, कभी कभी इसमें थोड़ा सा एक नियम लगता है, जैसे कि हमारा ये x है, x की पावर हमारी n है, माइनस y की पावर n है। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम x माइनस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तरीका थोड़ा इसमें हम देख लेते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अब ऐसे हमारा ये है 49 की पावर कितनी है, 15 है। ठीक है, और माइनस का 1 की पावर भी हम 15 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का तब भी वो उतना ही रहेगा, तो ये चीज हो जाती है। अब हमने देखा ये हमारा जो n है जो पावर को जो है शो कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, यानी कि जो हमारा x बराबर क्या है, ये है, और y बराबर क्या है हमारा 1 है। तो अगर इसको हम x माइनस वाई की फॉर्म में गाइस लिखते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 49 माइनस का 1 इज इक्वल टू 48। अब देखो ये किससे कट रहा है, हमारा ऑप्शन देख लीजिए। इसमें जो ऑप्शन हमारा 48 काट दे वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 से 48 होता नहीं होता। तो ये जो संख्या है वो पूर्णतः जो है 8 से कट रही है, बाकी ये किसी से पूरी कटेगी नहीं। तो इस तरीके से हमको जो है क्वेश्चन देख लेना है। कभी हमको इस पावर वाला मिल सकता है, तो हम एक में एक बार 15 हम कर लेंगे, और ये चीज हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये हमको अप्लाई करना होता है। ठीक है, इस तरीके से गाइस क्वेश्चन कर। ठीक, अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। वो क्वेश्चन हमको गिवन है गाइस कि यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो। देखो ना गाइस, कल आपको पूर्णांक के बारे में बताया था, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक में माइनस वाले भी नंबर शामिल होते हैं और प्लस वाले भी शामिल होते हैं और जीरो भी शामिल होता है। लेकिन हमसे इसमें कहा गया है कि धनात्मक की बात करेगी, ना कि ऋणात्मक की बात करेगी। ठीक है, तो यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित जो है विभाज्य रहेगा। तो ये गाइस आपके सामने क्वेश्चन है, आपने अच्छे से इसको रीड करना है और फिर समझना है। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि पहले बात तो ये हमें बहुत अच्छे समझना है कि वो कैसे हैं, धनात्मक है यहाँ। ठीक है, वो ऋणात्मक नहीं है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि m माइनस n कैसा एक सम संख्या है, जैसे कि m माइनस का n क्या है, एक सम संख्या। सम संख्या क्या, हम दो, सबसे छोटी सम संख्या जो हमारी 2 ही होती है, तो हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, m यानी कि m माइनस n की जो बात करेंगे वो सम संख्या है। तो हमसे कहा गया कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है वो किससे कटेगा, पूरा पूरा। ठीक है, जब हमारा m माइनस n जो सम है, तो m प्लस m भी सम ही होगा गाइस, यानी कि वो भी 2 होगा। अच्छा, कैसे होगा ये भी, तो अगर जैसे मान लो हमने मान लिया जब हमारा m माइनस n जो है वो सम है, यानी कि 2 है, यानी कि सम है, तो जो m प्लस n है वो भी सम होगा। कैसे सम होगा, जैसे कि हम देख लेते हैं। अगर हम m बराबर 2 मान लेते हैं, 2 नहीं हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, और n बराबर हम कितना मान लेते हैं, इसको हम क्या मान, इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि m माइनस n, तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 हमने ये वैल्यू गाइस इसलिए मानी कि हमारा 2 आ जाए, क्योंकि हमको सम संख्या रखनी है। अगर हम यहाँ पे 3 और 2 रखेंगे तो हमारा तो कितना आ जाएगा, तो अगर हम 3 और 2 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो हमारा विषम होगा। तो हमको वो संख्या रखनी जो हमारा 2 आ जाए, इस तरीके से वो रखना है। ठीक है, अब देखो ये सम आ गई। अगर अब इनको हम ऐड करते हैं, यानी कि m प्लस n करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाए। दोनों सम है नहीं है, तो इसलिए हमने आपको बताया अगर m माइनस n अगर सम है तो m प्लस n भी सम होगा। अब हमको दोनों वैल्यू मिल गई हैं, ये दोनों मिल गई हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम और भी थोड़ा सा खोलें तो m प्लस n हो जाएगा और m माइनस n हो जाएगा, है ना। ये तो आपने पढ़ा होगा फार्मूला। अब यहाँ पे आप रख लीजिए 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी कि हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि जो संख्या इससे बनेगी वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आपको पैट में जरूर मिलते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, चलो इसको समझ लिए, आपने समझा होगा। कोई डाउट हो तो हमें आप में कमेंट में बताना। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पे जो अपना जो रूल लगेगा वो भी डिजिबिलिटी रूल गाइस लग रहा है। जैसे देखेंगे आप, यदि जो हमको संख्या गिवन है ये वाली और 9 से विभाज्य हो, तो स्टार हमें बताना कि स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह कौन सा अंक है, कि हमको 9 से काटना है वो संख्या, और हमको ऑप्शन से वो यहाँ पे स्टार की जगह पर रखना है कि वो रखने से पूरी पूरी कट जाए। अब अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है कि आप ऑप्शन रख के यहाँ पे चेक करोगे, पहले 0 रखोगे फिर 9 से भाग करोगे, या फिर 1 रखे फिर 9 से भाग करोगे, तो ऐसे नहीं होगा। हमने आपको बताया था कि 9 से करने का रूल क्या होता है। 9 से करने का रूल ये होता है, अगर वो संख्या
जो संख्या हमको गिवन है, अगर उस संख्या के अंकों का योग करेंगे वो अगर योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो हमको संख्या जो गिवन है वो क्या है 5 4 3 2 और ये हमारा यहाँ पे स्टार है और कितना है 7 है। तो हम देख लेते हैं भाई, जो 9 से जो हमारा जिसका सम 9 हो रहा है उसको हम काट देंगे। जैसे कि ये हमारा कट गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये 7 और ये कितना हो जाएगा मिलके 9 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब हम देख लेंगे कि 3 में ऐसा नंबर कौन सा ऑप्शन में ऐड कर दें जो हमारा 9 से कट जाए। तो देखो अगर हम 0 करेंगे तो हमारा 3 ही रहेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम कितना करेंगे, अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, क्या ये 9 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर हम 6 गाइस ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 से हमारा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो 6 वो संख्या है अगर हम स्टार की जगह पर रख दें तो ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। अब आपको रख के चेक नहीं करना, आपको एक तरीका हमने बता दिया है कि आपको उनका सम करके जो है काट के देख लेना है, ठीक है। चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब गाइस हमारा ये क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो n की पावर 3 माइनस n जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है के रूप की प्रत्येक। हाँ गाइज, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कैसा है, उसके बारे में देख लेते हैं। क्यों गाइज ये क्वेश्चन हमने क्यों रखे हैं, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन हमारे पैट में हमने देखे हैं कि पिछले ईयर में क्वेश्चन आए हैं और आगे आ भी सकते हैं, आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए क्वेश्चन रखे गए हैं। थोड़े से ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है लेकिन है इजी, आप साथ बने रहे बहुत अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या जो n की पावर 3 माइनस n जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है के रूप की प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो हम इसमें कोई सी बात नहीं, इसमें बोला हमसे प्राकृतिक संख्या, ये चीज हमको देखनी है कि n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, ये चीज हमको देखनी है गाइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने आपको बताया था कल कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ना कि 0 से। 0 अगर हम कर देंगे तो हमारी वो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स हो जाएंगे। हमने आपको कल बताया था संख्याओं में कि प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, जो 1 से शुरू होती हैं। अब इसमें बोला कि n एक प्राकृतिक संख्या, इसने बोल दिया हमसे, तो हम क्या करेंगे, क्या n बराबर 1 लेंगे। अगर गाइस हम 1 लेंगे तो बताओ, पर हमको इसमें फिलअप करना है, यानी कि जो हमारा n की पावर 3 है और माइनस का n है यहाँ पे रखना है, तो ये 3 रहेगा, ये 1 रहेगा, तो बताओ क्या कुछ इसका मतलब नहीं निकलेगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अब 1 ना रखे 2 रख के चेक कर लेते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन भी तो नहीं है ना, अगर हम 1 रखेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो हमको क्या करना है, 2 रख लेना है। n की वैल्यू हम क्या रखेंगे गाइस 2, ये भी भाई हमारी कैसी नंबर है, ये हमारा एक नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख लेंगे, तो n यानी कि जो है हमारा n यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3 पावर हो जाएगी और माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमारा 2 का घन कितना होता है गाइस, वो 8 होता है, ठीक है, और माइनस का 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन हमको करना था, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम आप समझ लीजिए कि हमको इसमें बोला कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमने n की वैल्यू 2 रख ली, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या मान ली और वो हमने उसमें रख दी। रखने के बाद जो हमारा जो भी उसको सॉल्व किया, जो आंसर आया वो हमारा जो है ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो गाइज आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है, कि इसकी पावर कितनी पावर लगी है, 4 की पावर 61 है, एक 4 की पावर 62 है, एक हमारी 63 है गाइज, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है कि ये किससे विभाज्य होगा, इन ऑप्शंस में चेक करना है ये किससे विभाज्य होगा। तो गाइज बताइए कि आप 4 की गुणा 61 बार करोगे तो हमें लगा तो हो गया पेपर, नहीं हो पाएगा। तो हमको इसमें थोड़ी ट्रिक यूज करनी है कि देखो अगर हम 4 की पावर, अगर इसमें हम क्या कॉमन ले लें, अगर 61 कॉमन ले लें तो हमारा थोड़ा बन जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। देखो जैसे कि अगर हमने 4 की पावर 61 कॉमन लिया गाइस, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा 1 बचा, ठीक है, प्लस अब बताओ यहाँ पे हमारा क्या बचा, जब 61 हमारा बाहर आ गया तो यहाँ पे हमारा 4 बचा और कितनी पावर हमारी यहाँ पे 1 बची। ऐसे ही अगले हम देख लेते हैं, 62 पावर बाहर, 61 जब हमारी पावर बाहर आ गई तो यहाँ पे पावर कितनी बची, 4 के ऊपर 2 पावर बची, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि 4 की पावर हमारी क्या जी होगी 61 और ये हमारा बनी रहेगा। अगर हम 4 की गुणा जो है यानी कि यहाँ पर 4 ही रहेगा और यहाँ पे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 16, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको हम थोड़ा बाहर ही रख के जो है सॉल्व करते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 16 4 20 और 1 21। अब देखो 21 ये हमारा मल्टीप्लाई में है, चाहे उसको साइन लगा लो या ना लगाओ तब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 21 जो है ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जो 21 को काट रहा है, क्या 17 काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, 13 काटेगा बिल्कुल नहीं, 11 बिल्कुल नहीं, 3 काट देगा। तो हमारा
इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, 3 हो जाएगा। जो 3 जो है वो इस पूरी संख्या को कंप्लीटली जो है डिवाइड कर देता है। ठीक है, चलो गाइस ये समझा होगा आपने। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो कि हमको एक संख्या दी हुई है और पूछा है 11 से जो है पूरी पूरी विभाजित हो, 11 से। अब देखो हमने 9 के बारे में बताया था आपको कि 9 से संख्या कैसे काटते हैं, वो हमने गाइस आपको बताया। अब यहाँ पे बात हो रही है 11 की कि 11 से संख्या कैसे कटती है। क्या आप ये बताइए, जैसे हमको संख्या गिवन है 4 8 3 2 7 और ये स्टार गिवन है और ये 8 है। अब हमको ये देखना कि 11 से ये संख्या हमको काटनी है, तो बताओ क्या आप ये रख रख के चेक करोगे? करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक रूल होता है कि 11 से संख्या काटने का एक रूल होता है, वो कैसे कटती वो हम आपको बता रहे हैं। ये आपको नहीं करना होगा, सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है किस तरीके से। जैसे ये हमको संख्या दी है, कोई कितनी बड़ी संख्या कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे, उस संख्या के जो स्थान है यानी कि सम और विषम स्थानों के जो अंक दिए हुए हैं उनका हम सम करेंगे। जैसे कि 1 2, हम चलो एक अलग संख्या का लेते हैं। ठीक है, ये संख्या हमने ले ली 42 36 संख्या है, बताओ कि 11 से कटेगी, इसको हम कैसे चेक करेंगे? ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सम स्थानों पे जो अंक हैं उनका हम योग करेंगे और जो विषम स्थानों पे अंक हैं उनका योग करेंगे। उनका अगर योग दोनों का आपस में बराबर है तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। एक तो रूल ये है, और दूसरा रूल क्या है, अगर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। ये दो सिर्फ रूल है, अगर ये आपको पता है तो 11 से कोई भी संख्या आ जाए फटाक से उसको बता देंगे हाँ ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब देख लेते हैं हम इसको, हमें ये बताना स्टार पे संख्या ऐसी कौन सी रखनी है जो 11 से पूरी पूरी कट जाए। अब देखो यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7। ठीक है, अब देखो हम जो हमारे पहले विषम स्थान है उनके हम अंकों का योग कर लेंगे। देखो 4 हमारा विषम है, 3 हमारा विषम है, 7 हमारा विषम है और हमारा 8 का जो स्थान है वो 7वें नंबर यानी विषम स्थान पे अंक है। ये 5 हमारा विषम स्थान पे है, 3 भी विषम स्थान पे और 1 भी विषम स्थान पे है। तो 4 3 7, 7 4 11, 11 8 कितना हो जाएगा हमारा 19। ये गाइस 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके स्थानों का योग करेंगे यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग। हमारा एक 8 है और एक हमारा कितना है यहाँ पर, ये है 2 यानी कि 10 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, अब 10 हो जाने के बाद में हमको क्या करना है, अब अभी हमारा क्या यहाँ पे स्टार है तो स्टार को हम मान लेते हैं x। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा है संख्या जो रखे हैं पूरी पूरी यानी कि जैसे इधर 19 है तो इधर भी 19 आना चाहिए। एक बार हम ऐड कर लेते हैं गाइस, हमने नंबर सही ऐड करे हैं क्या देख लेते हैं। 4 3 7, 7 4 11, 11 हो रहा है और यहाँ पे हमारा ये 8 है तो बिल्कुल भाई 19 तो हो रहा है, ये 19 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये हमारा निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है, अगर हम 5 रख रहे हैं तो यहाँ पे 15 हो रहा है तो इसके बराबर नहीं हो रहा है ना। अच्छा, अगर इसका हम अंतर, देखो ये वाला रूल यहाँ पे फेल हो रहा है, जो हमने अंतर वाला बताया वो वाला देखो यहाँ पे फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन ले रहे हैं 5, अगर हम स्टार की जगह 5 ले रहे तो 15 हो रहा है तो ये आपस में बराबर तो नहीं हो रहा, तो यानी कि ऐसे नहीं हो रहा है। चलो हम अब ये कर रहे हैं कि जैसे इसका अंतर लेते हैं, ये हो जाएगा और -10 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा नहीं ऑप्शन में कोई गलती हो गई हो यार रखने में, एक सेकंड रुको हम देख लेते हैं, हमें लग रहा है कि ऑप्शन में कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ी है। हेलो गाइज, एक बार फिर से देखते हैं, हो सकता है कि हमें लग रहा है ऐड करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई गाइज। एक बार देखते हैं हम यहाँ से फिर से 4 3 7, एक सेकेंड यहाँ से ये हमारा कितना था। अब फिर से क्वेश्चन पूरा करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई गाइज, गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा दिमाग जो है देख लेते हैं। नंबर हम उतार रहे हैं 4 8 3 2 7, यहाँ पे हमारा स्टार है, यहाँ पे हमारा 8 है। ठीक है, तो ये हमारा स्थान हम नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यानी पहले विषम स्थान ऐड करते हैं। 4 3 7, 7 7 14, 14 और 6 22, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 22। ये हो गया गाइस। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे सम स्थान है यानी कि 8 और 2 10, ये हमारा 10 हो जाता है और प्लस हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, स्टार जगह हम क्या मान लेते हैं गाइस, x मान लेते हैं। अब देखो अगर हम कोई नंबर रख रहे हैं
हमने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो हमने बताया था कि जो हमारे सम स्थान और विषम स्थानों को अंकों का जो योग होगा वो आपस में बराबर होगा, तो वो संख्या 11 से कटेगी। अगर ये फॉलो नहीं कर रही है, ये अगर वो संख्या ये नियम फॉलो नहीं कर रही है, तो एक दूसरा नियम हमने आपको बताया था कि उनका जो अंकों का योग का जो अंतर होगा वो 11 से कट जाएगा, तब वो संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। तो देख लेते हैं क्या ये रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये इक्वल वाला। ये तो गाइस हमें लग रहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 15 हो जाएगा तो होने कोई चांस है नहीं। तो जो हमारा बन रहा है माइनस वाला बनेगा, यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अगर इनका जो अंतर निकल के आएगा वो 11 से कटेगा, तो पूरी पूरी संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। जैसे कि यही हमारा 22 हो गया गाइस, और माइनस यहाँ पे हमने 10 रखा, और यहाँ पे हम ऑप्शन अब रखते हैं। यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तब भी हमारा अंतर जो 11 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 रख रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं। अगर हम 1 रखें तो हमारे यहाँ पे 22 हो रहा है, और यहाँ पे हमारा 11 हो रहा है। अंतर कितना गाइस निकल के आ रहा है, 11, जो पूरा 11 से कट रहा है। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर स्टार की जगह पे अगर हम ये 1 रख दें गाइस, तो ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। तो ये रूल गाइस था। थोड़ा सा इसमें नंबरों को ऐड करने में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था, ये नंबर लिखे हुए थे ना गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा था इस तरीके से। चलो कोई नहीं, अब आप ये चीज अच्छे समझ लीजिए कि 11 से करने का नियम क्या होता है। कोई डाउट हो एक बार हमें कमेंट में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो चलो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये भी हमारा 11 से नियम कटने वाला है। संख्या हमको गिवन है 11 से भाज्य, यानी कि ए का हमको स्थान बताना है कि ए के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा जो हमारा 11 से पूरी पूरी संख्या कट जाए। जैसे कि संख्या हम बता लेते हैं 73, यानी कि ये हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम नंबर यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे 2 3 4 5 6। अब देखो हमारे विषम स्थान पहले ऐड करेंगे, ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, यानी कि 8 7 15, 15 और 6 21, ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद में देख लेंगे हम सम स्थान पे, यानी कि ये हमारा 2 हो जाएगा, यानी इस तरीके से, ठीक है। 3 प्लस 2 हो जाएगा भाई, एक हमारा 3 तो ये हो गया सम स्थान पे, 4 पे 6 पे 2, यानी दोनों जगह ए है तो 2 हो जाएगा, इसको 2 कर लेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ऑप्शन रख लेंगे, अगर कहीं पे भी हमारा जो है अगर ये नियम फॉलो होगा तो इसे चेक कर लेंगे, नहीं तो वो वाला देख लेंगे। चलो हम ऑप्शन पहले रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और प्लस 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी कि इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ठीक है। ये वाला पहला यानी 6 हम इसकी ये नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं 3, 3 है, 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर हम देख ले रहे हैं 9, अगर हम 9 यहाँ पे रखने हैं गाइस, 21 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 9, ठीक है, यानी कि 21 बराबर 3 प्लस कितना हो जाएगा 18, 18 3 21, यानी कि ये गाइस देखो यहाँ पे फॉलो करिए, यानी कि 21 बराबर 21। तो अगर हम यहाँ पर एक ही जगह पे अगर हम 9 रख दें, यहाँ पर भी 9 रख दें और यहाँ पर 9 रख दें, तो संख्या ये हमारी पूरी पूरी 11 से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 11 से कटने के रूल था। देखो उस वाले क्वेश्चन में अंतर वाला जो है वो नियम लगा, और यहाँ पर कौन सा लगा हमारा बराबर वाला। तो दोनों हमको रूल पता होना चाहिए, 11 से जो संख्या कटती है 2 रूल वहां पे लगते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है गाइस। तो गाइस जब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, ठीक गाइस, जो भी हमने आपको क्वेश्चन बताया आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होगा इस क्वेश्चन में, तो आप इन क्वेश्चन जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगला देखो हम कौन से क्वेश्चन लेके आते हैं वो आपको जो है थंबनेल गाइस आपको पता चल जाएगा, ठीक गाइस। ओके बाय, थैंक यू सो मच।